अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कल हमने पढ़ा था तज़कीर व तनीस क्या है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर इनकी किस्में पढ़ी थी। इनकी दो किस्में थी, तज़कीर व तनीस हकीकी और गैर हकीकी। फिर इनके मुख्तलिफ़ किस्म के उसूल और पेचीदगियाँ हमने पढ़ी थी। इसके बारे में हमने यहाँ तक 15 उसूल इसके पढ़े थे। तज़कीर व तनीस हकीकी और गैर हकीकी की पहचान क्या होती है। आगे हम इसके उसूल नंबर 16 पढ़ेंगे। ज़बानों, महीनों, नमाज़ों और किताबों के नाम हमेशा मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन उर्दू, अंग्रेज़ी, जनवरी, फरवरी, फजर, ज़ोहर, गुलिस्तान, बुस्तान वग़ैरह ये सारे मुअन्नस है। MCQs उसूल नंबर 17 है कि उसूल नंबर 17 है, दिनों के नाम सिवाय जुमेरात मुज़क्कर बोले जाते हैं। मसलन जुम्मा, हफ्ता, बुध। आगे उसूल नंबर 18 है, अगर किताब के नाम के साथ किस्सा या दीवान हो तो उसे मुज़क्कर समझा जाता है। मसलन किस्सा, चार दरवेश, दीवान, हाली वग़ैरह। आगे उसूल नंबर 19 है, अरबी की 3 हरूफ से मिलकर बनने वाले ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में अलफ हो अमूमन मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन हया, रज़ा, जज़ा, वफ़ा, ज़िया वग़ैरह। उसूल नंबर 20 है, ऐसे अल्फाज जो किसी आवाज़ को ज़ाहिर करे मुअन्नस कहलाते हैं। मसलन छू छू, छी छी, काएँ काएँ, मियाँ मियाँ वग़ैरह। आगे उसूल नंबर 21 है, अरबी के वो अल्फाज जो ता पर ख़त्म हो मुअन्नस समझे जाते हैं। मसलन मक्का, मुकरमा, मुनाज़मा, मलका, ज़ोजा, खादमा। आगे उसूल नंबर 22 है, अरबी अस्माए किफ़ियत जिनके आखिर में ता हो मुअन्नस बोले जाते हैं। मसलन किफ़ायत, इनायत, रियायत। MCQs नंबर 23 उसूल नंबर 23 है, ऐसे अरबी अल्फाज जो अफ़आल के वज़न पर हों मुज़क्कर होते हैं। मसलन इनाम, इक़दाम, एहसान, इकराम। और उसूल नंबर 24 है, ऐसे अरबी अल्फाज जो तफ़अल के वज़न पर हों मुज़क्कर होते हैं। मसलन तअस्सुब, तवक्कुल। आगे उसूल नंबर 25 है, ऐसे अरबी अल्फाज जो अनफ़ाल और मफ़ाइला के वज़न पर हों मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन इनख़िराफ़, इनक़िलाब, मुक़ाबला, मुशायरा, मुबाहिसा, मरासला, मुआयना वग़ैरह। आगे उसूल नंबर 26 है, वो अरबी अल्फाज जो तफ़सील के वज़न पर हों मुअन्नस होते हैं। मसलन तहरीर, तकरीर, ताज़ीर, तफ़सीर। आगे उसूल नंबर 27 है, फ़ारसी हासिल मज़दर जिनके आखिर में शीन हो मुअन्नस होते हैं। मसलन बख्शिश, आसाइश, गुंजाइश, रिहाइश, फरमाइश वग़ैरह। आगे उसूल नंबर 28 है, वो फ़ारसी अल्फाज जिनके आखिर में गाह आए मुअन्नस होते हैं। मसलन दरसगाह, रिहाइश गाह, इबादत गाह। आगे उसूल नंबर 29 है, वो फ़ारसी अल्फाज जिनके आखिर में खाना आए मुज़क्कर कहलाते हैं। मसलन बुतखाना, में खाना, बावर्ची खाना। उसूल नंबर 30 है, बाज़ फ़ारसी अल्फाज की तज़कीर व तानीस उर्दू में भी वही रहती है। मसलन शहज़ादा की मुअन्नस शहज़ादी है। उसूल नंबर 31 है, बाज़ अंग्रेज़ी अल्फाज की तज़कीर व तानीस उर्दू में भी वही रहती है। मसलन हेड मास्टर की मुअन्नस हेड मिस्ट्रेस है। उसूल नंबर 32 है, जिन अस्मा के आखिर में पन हो वो मुज़क्कर बोले जाते हैं। मसलन लड़कपन, बचपन वग़ैरह। उसूल नंबर 33 है, बाज़ अल्फाज मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों तरह बोले जाते हैं और इनकी मानी में कोई फ़र्क नहीं आता। मसलन मता, मरकद, नकाब, नशाद वग़ैरह। उसूल नंबर 34 है, उर्दू मसादिर के लिए इस्तेमाल हो तो मुज़क्कर बोले जाते हैं। मसलन लिखना, पढ़ना वग़ैरह। उसूल नंबर 35 है, बाज़ जानदार अस्मा मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए मुश्तरक होते हैं। मसलन बच्चा, यतीम। उसूल नंबर 36 है, बाज़ अल्फाज मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों ही तरह बोले जाते हैं और इनकी मानी अलग अलग होते हैं। मसलन ज़िल के अल्फाज मुज़क्कर व मानी देते हैं और मुअन्नस की सूरत में बिल्कुल अलग मानी देते हैं। अब अल्फाज मुज़क्कर की सूरत में मानी और मुअन्नस की सूरत में मानी। अब देखिए, अगर अल्फाज है अब तो मुज़क्कर की सूरत में मानी इसका है पानी और मुअन्नस की सूरत में इसका है चमक।
دوسرا لفظ ہے بات، مذکر کی صورت میں اس کی معنی بوجھ ہے اور مؤنث کی صورت میں اس کی معنی باری ہے۔ الفاظ ہے تال، مذکر کی صورت میں اس کی معنی تالاب اور مؤنث کی صورت میں سر۔ اب آگے لفظ ہے تکرار، مذکر کی صورت میں دہرانا اور مؤنث کی صورت میں جھگڑا۔ آگے اصول نمبر 37 ہے، بعض الفاظ بلا امتیاز مذکر و مؤنث مذکر ہی بولے جاتے ہیں، مثلا الو، قوا۔ اصول نمبر 38 ہے، بعض الفاظ بلا امتیاز مذکر و مؤنث مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، مثلا فاختہ، مینا۔ اصول نمبر 39 ہے، بعض الفاظ اردو میں ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، مثلا ذل کے الفاظ ہمیشہ مذکر ہی بولے جاتے ہیں، انعام، تخمین، استقلال، اکتفا، ارشاد، تکلم، الزام، اعتقاد، احسان، انسان، پردہ، تخلف، اقتدار، اعتماد، اتفاق، انحطاط، تقرر، اختلاف، اعتراف، اختیار، اعتدال، اہتمام، تماشا، انکسار، اکرام، تبسم، انفعال، انسداد، تبصرہ، اقدام، امیزہ، تکلیف، اقتضاء، انحصار، تعویض، تقوی۔ اصول نمبر 40 ہے، بعض الفاظ اردو میں ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، مثلا آمد، انتہا، آمیزش، آرائش، تکمیل، تلافی، ابتدا، استدعاء، التجا، احتیاط، تفسیر، تقریر، احتیاج، افسردگی، اطلاع، اصطلاح، حیا، تقریر، التماس، تربیت، اردو، استعداد، ضیاء، تعریف، تعمیل، تعزیت، گفتگو، تقسیم، تاثیر، تنبیہ، توجہ، تسلی، معاونت، تہذیب، چال، تنظیم۔ تو یہ مختلف اصول تھے جو ہم نے پڑھے۔ آگے جو ہم پڑھیں گے کل، جو ہمارے ساتھ جو ٹاپک ہوگا ہمارا ہوگا غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ یہ ہمارے ساتھ جو 40 مختلف اصول تھے یہ حقیقی تذکیر و تانیث کے لیے استعمال ہو گئے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، آگے ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔